एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज में जो मेथड अप्लाई करना है आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जैसा कि इस चैप्टर में आप दो मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो कि एक था ग्राफिकल मेथड और दूसरा आपका ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड आपका है एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई किया जाएगा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। बहुत ही आसान है, सबसे आसान मुझे यही लगता है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें चार इक्वेशंस हैं, सॉरी चार लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है और इन चारों को एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। तो हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड कैसे लगेगा, ठीक है, वो देखेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो भैया यहाँ पर भी दो दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं जिनका पेयर आप कह सकते हो पेयर दिया गया है और पेयर को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आप राइट करेंगे सोल्यूशन में। सबसे पहले कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे राइट करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करोगे। फिर क्या होगा, दूसरा जो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसीडर करोगे। अब क्या करना है, अब आपको देखना ये है कि दोनों इक्वेशन में क्या कोई ऐसा टर्म है जो सेम है। बात समझ रहे हो, क्या कोई ऐसा टर्म है जो सेम है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर तो x है नीचे 2x है, सेम नहीं है। ऊपर y है नीचे -3y है, सेम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, चाहे x का कोफिशिएंट सेम करो चाहे y का कोफिशिएंट सेम करो, मतलब दोनों इक्वेशन में एक टर्म का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो। अब करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, जैसे अगर आप x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 करना चाहोगे तो पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप y के कोफिशिएंट को -3 रखना चाहोगे तो पूरे इक्वेशन में -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर के आपको जिसका कोफिशिएंट करना है दूसरे वाले इक्वेशन से उसी नंबर से आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे। तो हम इसमें x का कोफिशिएंट सेम करने जा रहे हैं, तो x यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। ठीक है ना, और हम बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगा। ठीक, अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड में और सेकंड वाले में थर्ड कहाँ से बना है, फर्स्ट वाले से। तो इसमें और इसमें क्या सेम दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर भी 2x है यहाँ पर भी 2x है, मतलब एक टर्म आपको सेम दिख रहा है। अब ये जो टर्म सेम दिख रहा है क्या करेंगे, अब इसके लिए दोनों इक्वेशन को सेकेंड और थर्ड को चाहे तो ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कब किया जाता है, उसकी कंडीशन होती है। तो कंडीशन क्या होती है, जब टर्म के सिंबल सेम होते हैं तब आप सब्ट्रैक्ट करते हो। जैसे प्लस प्लस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोफिशिएंट के सिंबल्स जो हैं अपोजिट है, मतलब एक प्लस और दूसरा निगेटिव है, तब क्या करोगे आप, तब ऐड करोगे। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो हमने जो टर्म सेम किया है इक्वल किया है उसका कोफिशिएंट दोनों में प्लस है, तो प्लस है तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड वाले को थर्ड वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चाहे थर्ड वाले को सेकंड वाले में सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आपका वही आएगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे इसको सेकंड वाले को यहाँ नीचे राइट कर लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड था। तो हम इनके बीच में कैलकुलेशन क्या करेंगे उसको नीचे राइट कर लो। यहाँ पे आप राइट करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइन चेंज हो जाता है, तो 2x कैंसिल, प्लस माइनस है पूरा। अब -3y में 2y जो ऐड होगा तो यहाँ पे -y बचेगा इक्वल टू 10 माइनस 4 करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू आपको मिलेगा -6। y की वैल्यू -6 आ गई। अब इसी वैल्यू को उठा के किसी में पुट कर x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे आप राइट कर लो पुटिंग द वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जहां पे y है वहां पे -6 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x, पहले वाले इक्वेशन है आपका यही तो है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x y की जगह पे -6 रखो, x -6 इक्वल टू 5 होगा। ट्रांसफर करिए तो x इक्वल मिलेगा 5 प्लस 6, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 11। तो देखिए x इक्वल टू 11 आ गया और y इक्वल टू -6 है। अब अगर आप इसमें पुट करते हो 11 - 6 तो 5 आएगा, ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर सही आ गया। तो x की वैल्यू आई है 11 और y की वैल्यू आई है -6। यही आपका आंसर होगा, यही होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है, बहुत सबसे आसान ही होता है, बस आपको वही टर्म जो देखने हैं, अगर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल बनाने पड़ते हैं प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सेकंड इक्वेशन आपका है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। और सेकंड है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये आपका सेकंड होगा। अब आपको दिख रहा है दोनों में कोई ऐसा टर्म है जो सेम है, बिल्कुल नहीं है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनेगा कैसे, देखो ये कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है, पहले से थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4y, यहाँ पर -2y है। तो चाहो तो आप x को इक्वल बनाओ, चाहो तो आप y को इक्वल बनाओ। तो हमें ऐसा टर्म चूज करना है जिसमें केवल एक बार ही मल्टीप्लाई करें ताकि सेम टर्म बन जाए। तो अगर हम देखें से y वाले कोफिशिएंट को, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे -2 है, अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन में तो ये भी क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो जो y के कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे, हम आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे। नहीं तो यहाँ पर अब अगर इसको सेम बनाने चलोगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में और यहाँ पर 3 से, क्योंकि 6x तभी आएगा, एलसीएम होगा ना तभी आएगा वो। तो भैया आप यहाँ पर सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकेंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 2 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट वाले में कैलकुलेशन होगा, थर्ड हमें कहाँ से मिला है, सेकेंड वाले में से, तो इसको आप सेकेंड भी कह सकते हो एक प्रकार से। अब क्या करेंगे आप, फर्स्ट वाले इक्वेशन को नीचे राइट कर लो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, जब साइन सेम होते हैं, कोफिशिएंट या फिर टर्म के जब सिंबल सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज अगर अपोजिट सिंबल्स हैं तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये -4y और ये +y है, इसको हमने इक्वल बनाया है, अपोजिट सिंबल्स हैं तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 4y माइनस 4y कैंसिल, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा इक्वल टू, ये है 4 प्लस 10 14 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 14/7, कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसी x की वैल्यू को उठा के कहीं भी पुट कर दो, तो दूसरे वाले में पुट करके निकाल ले रहे हैं y की वैल्यू। तो यहाँ पे आप राइट करिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको देखना है कौन सा इक्वेशन ज्यादा आसान होगा। तो पहले वाले में x यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 होगा, 2 2 जा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2 होगा, 4 का ट्रांसफर करेंगे उस साइड में तो -2y इक्वल टू 2 माइनस 4 मिलेगा, तो यहाँ से -2y इक्वल टू -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2/2, कैंसिल करेंगे 1 आएगा, तो y की वैल्यू 1 आ गई। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 1 आई है, क्या किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा, 2 इंटू 1 -2 आएगा, तो 4 - 2 इक्वल टू 2 आएगा, तो इसके
अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो सही है, जो कि x इक्वल टू 2 आया है और y इक्वल टू 1 आया है। बहुत आसान, सबसे आसान मेथड यही है, एलिमिनेशन मेथड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, इधर उधर करके एक प्रॉपर वे में लाना पड़ेगा। तो 4 का उधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है 9x माइन इक्वल टू 2y प्लस 7। तो 2y के इधर ट्रांसफर कर लो, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। अब आपको करना क्या है भैया, अब आप दोनों में वही तरीका अप्लाई करिए जो पिछले दोनों क्वेश्चन में करते आए हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे सेकंड है, दोनों में कोई ऐसा टर्म है जो सेम है? बिल्कुल नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा 4y और 2y, यहाँ पर कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 9 2 जा 18x माइनस 4y इक्वल टू 14। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। 2 से 2 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बनेगा उसको हम थर्ड कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट वाला इसके नीचे राइट कर लो 3x माइनस 4y इक्वल टू 4। मैंने बताया था कि जब सेम साइन हो, जो टर्म हमने सेम किया उसका जब सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है प्लस। अब ये दोनों कैंसिल होंगे, 18x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा माइनस 15x बचेगा, सॉरी 15x बचेगा। और 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10। तो x इक्वल टू क्या आएगा 10/15। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, 5 2 या 10, 5 3 15, तो x इक्वल टू आएगा 2/3। अब इसी x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो, तो ये सेकंड वाले में पुट कर लेते हैं हम। यहाँ पे राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो जहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पे 2/3 पुट करिए, हो जाएगा 9 इंटू 2/3 माइनस 2y इक्वल टू 7। यही हमारा सेकंड वाला इक्वेशन था। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा, ये 6 माइनस 2y इक्वल टू 7 होगा। 6 का ट्रांसफर करेंगे माइनस 2y इक्वल टू 7 माइनस 6 होगा। तो क्या मिलेगा आगे, मिलेगा हमें माइनस 2y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू होगा 1/-2। तो y की वैल्यू 1/-2 आई है। आंसर आप चेक कर सकते हो कहीं पे पुट करके। चलिए चेक कर लेते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन में। तो 9 इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू माइनस 1/2। तो क्या होगा देखो, 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 2 जा 6, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 आएगा, 7 आएगा। तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, x इक्वल टू आएगा 2/3 और y इक्वल टू आएगा -1/2। थोड़ा सा आंसर चेंज आया है, हटके है, ये फ्रैक्शनल आंसर आया है। सबसे आसान तरीका यही होता है, एलिमिनेशन मेथड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि प्रॉपर वे में लाना पड़ेगा आपको सबसे पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन राइट करते हैं, ये है भैया x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। प्रॉपर वे में लाने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया हुआ है, 3 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये होगा 3x प्लस 2 2 जा 4y/2 3 जा 6 इक्वल टू -1।
आप 6 का ट्रांसफर करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 बनेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। फर्स्ट बन गया, प्रॉपर वे में आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन जो दे रखा है वो है x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू 3। 3 का ट्रांसफर करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 9। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब पहले में और दूसरे में कोई ऐसा टर्म है जो आपको सेम दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे राइट कर लेंगे इसको नीचे। क्या राइट करेंगे आप? 3x माइनस 4y। जब सेम दिखे तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। दोनों में सिंबल सेम है तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। बताया हूं मैं, जब सिंबल सेम होते हैं सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। तो 3x कैंसिल, प्लस 4y है माइनस y है, तो प्लस में से माइनस सबट्रैक्ट होकर के 3y बचेगा और 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 15 आ गया। तो यहाँ से y इक्वल टू आएगा 15 अपान 3, कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 5 आ गया।